हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शोभराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं OTDR, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में OTDR क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसकी वर्किंग हम समझेंगे। जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि OTDR होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर OTDR। इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या करता है, इट सेंड्स शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट पल्सेस ये भेजता है किसमें, इनटू द फाइबर। शॉर्ट पल्सेस फाइबर में सेंड करता है। अब वो जो शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट हैं, जब उनका स्कैटरिंग होता है, ठीक है, किस वजह से स्कैटरिंग होता है, ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी। और वो डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सी हो सकती हैं, किस वजह से हो सकती है, सच एज कनेक्टर्स की वजह से, स्प्लाइसेस की वजह से, बेंड्स की वजह से, या कोई फॉल्ट हो उसकी वजह से फाइबर में डिसकंटिन्यूटी होती है और उसमें फाइबर में जो लाइट होती है उस लाइट की स्कैटरिंग होती है, ठीक है। तो OTDR क्या करता है, इन स्कैटरिंग जो होती है स्कैटर्स को डिटेक्ट करता है, उनको एक एनालाइज करता है और उसके बाद ये बताता है कि ये कहाँ पर ये बेंड्स हैं या फॉल्ट्स हैं या कनेक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या स्प्लाइसेस की वजह से। होता क्या है कि जो लाइट सेंड की जा रही है वो फाइबर में वापस आती है, ठीक है, बैक स्कैटर्ड सिग्नल के फॉर्म में वापस आती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये जो शॉर्ट पल्सेस भेजी जाती हैं, ठीक है, वो इन प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है, इन प्रॉब्लम की वजह से रिफ्लेक्ट होती हैं वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में। और OTDR क्या करता है, उन्हीं बैकवर्ड जो स्कैटर्ड सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट करता है, जिससे हमें इन बेंड्स या फॉल्ट्स का पता चलता है। तो बेसिकली OTDR है क्या, OTDR क्या है, ये है अगर फाइबर में कनेक्टर की वजह से कोई लॉस हो रहा है, स्प्लाइसेस की वजह से कोई लॉस हो रहा है, बेंड की वजह से कोई लॉस हो रहा है या कोई फॉल्ट है, उनको डिटेक्ट करने के लिए OTDR यूज़ किया जाता है। अब वो फॉल्ट किसकी वजह से है या कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये भी OTDR हमें बताता है, ठीक है। कैसे, किस फार्मूले से ये बताता है, कहाँ पर फॉल्ट है, कितने डिस्टेंस पे, उसका फार्मूला है C/n इंटू T/2। C क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट इंटू वैक्यूम। N क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर सेट करते हैं इसको, ठीक है। और T क्या है, टाइम डिले फ्रॉम द लॉन्च ऑफ द पल्स टू द रिसेप्शन ऑफ द पल्स। मतलब सपोज़ कोई फाइबर है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई ब्रेकेज है तो यहाँ से OTDR लगाया गया, पल्स भेजी गई, तो यहाँ से जब T1 टाइम पे भेजी गई और यहाँ पर T2 टाइम पर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो ये जो डिले आया T1 और T2 के बीच है डिले, ये है हम T। तो जब हम C, N और T की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस पर ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम पर, OTDR का ब्लॉक डायग्राम। इसमें देखिए सबसे पहले है ब्लॉक डायग्राम में लेज़र डायोड, ठीक है, जो शॉर्ट पल्सेस सेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्टिकल कपलर लगा होगा। ये ऑप्टिकल कपलर जो लाइट पल्स है उनको OTDR पोर्ट की हेल्प से फाइबर में सेंड करेगा, ठीक है। अब ये फाइबर आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर सपोज ये फाइबर लगा है, ठीक है, तो इस पॉइंट से ये फाइबर से रिफ्लेक्ट होके ऑप्टिकल कपलर में आएगा और ऑप्टिकल कपलर क्या करेगा, उसको दूसरे डायरेक्शन में सेंड कर देगा, ठीक है। इधर से तो अपना OTDR वो सिग्नल सेंड कर रहा है और कपलर क्या कर रहा है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसको इस डायरेक्शन में सेंड कर दे रहा है। फिर OTDR में ये
APD लगा होता है, एवलांचे फोटो डायोड, जो इस रिफ्लेक्टेड लाइट वेव को डिटेक्ट करेगा। फिर इसमें यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाएगा, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में की हेल्प से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब वो डिजिटल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा जो OTDR में लगा होगा, वो उसको प्रोसेस करेगा और हमें डिस्प्ले में बता देगा कि वो फॉल्ट कहाँ पर आ रही है, कितनी दूरी पर आ रही है या किस वजह से आ रही है, वो डिस्प्ले में हमें बता देगा। तो ये था वर्किंग ऑफ OTDR, ठीक है। इसके बाद ये जो एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये इधर को डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस पर है, और अपवर्ड डायरेक्शन में dB में लॉस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये लाइट पल्स, समझ लीजिए लाइट पल्स है। यहाँ पर जो आपका सिग्नल जा रहा है वो डीके हो रहा है, लेकिन कोई भी बैकवर्ड सिग्नल नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पल्स इस तरह से हमें OTDR पर रिसीव होती है डिस्प्ले पर, ठीक है। तो ये हमें बताएगा लॉस। ये लॉस हमारे किसकी वजह से हो सकते हैं, कनेक्टर की वजह से, ठीक है। फिर अब अगेन आगे जा रहा है सिग्नल, थोड़ा थोड़ा लॉस तो होता ही है। यहाँ पर ये डायरेक्ट डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन कोई स्पाइक नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई स्पाइक हमें नहीं मिल रहा है, मतलब कि यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा है, बस क्या हो रहा है, जो लॉस वो हो रहा है, गेन इसका डाउन हो रहा है, लेकिन ये हमें पीक नहीं मिल रही है, मतलब कि यहाँ पर स्प्लाइसिंग की गई है, ठीक है। फिर वो अगेन जा रहा है आगे। अब अगर जब ये 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर आगे जो फाइबर है वो ब्रेक हो गया है, हमारा टोटल सिग्नल लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ से हम समझ सकते हैं, यही ग्राफ हमें डिस्प्ले पर दिखाई देता है। तो आई होप आपको OTDR का बेसिक वर्किंग समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।